नमस्कार, मैं सीएससी उत्तर प्रदेश से नाज़नी बेगम आज की मुलाकात की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सीएससी न्यू अप्लाई करने के बारे में और सीएससी प्रोफाइल अपडेट करने के बारे में। उससे पहले मैं बता दूं, जो भी हमारे नए वीएलई हैं या जो भी हमारे सीएससी में आना चाहते हैं, हमारे सीएससी आईडी लेना चाहते हैं, सीएससी वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बहुत सारी सर्विसेज एक ही पोर्टल पे मिल जाती है। जैसे आपको पैन, पासपोर्ट, मोबाइल रिचार्ज बीबीपीएस के थ्रू या किसी भी तरीके का इंश्योरेंस बिल पेमेंट करना या इस तरीके की बहुत गैस बुकिंग या ग्रामीण ई स्टोर से आपको कोई कुछ ऑर्डर लगाना है या बैंकिंग या डीजीपे या कुछ भी, यहाँ पर आपको सभी प्रकार की सर्विसेज मिल जाती हैं, जिसे इसके माध्यम से आप अपना सेंटर डेवलप करके बहुत सारी सर्विसेज देकर अपने यहाँ के जो नागरिक हैं उनको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सीएससी लेने के लिए सबसे पहले आपको हमारी ये एक वेबसाइट है register.csc.gov.in। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर सीएससी आपको अप्लाई करना है तो इस वेबसाइट को देख लीजिए। आप किसी वेबसाइट से ही करें, बहुत सारी फेक वेबसाइट भी हैं, आप उन पर ध्यान ना दें। सीएससी लेने के लिए यहाँ पर आपको टीईसी के लिए पेमेंट करना होता है, वही पेमेंट करना होता है। इसके अलावा और कहीं कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना होता है टीसी लेने के लिए। यहाँ पर मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको register.csc.gov.in वाली वेबसाइट पर जाते हैं। यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देता है। इस अप्लाई के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको टीसी अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। टीसी अप्लाई करेंगे। टीसी अप्लाई करने के लिए आपको आधार में जैसा आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ या जो भी आपकी आधार में डिटेल्स हैं, वैसी ही डिटेल आपको टीसी अप्लाई करते समय देना होगा। अगर आप डिटेल मिसमैच दे देंगे तो आपको सीएससी अप्लाई करने में एरर मिलेगा कि डिटेल नॉट मैच, इस टाइप का एरर मिल सकता है। इसलिए टीसी करते समय ध्यान रखें, डिटेल आप एज पर आधार ही देंगे। जब आप टीसी कर लेते हैं तब आपको टीसी नंबर मिल जाता है, जिसे आपको लॉगिन करना होता है और वहीं पर से आपको टीसी के मॉड्यूल कंप्लीट करने होंगे और एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम देने के बाद आप टीसी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। टीसी अप्लाई करने में जो आपका चार्जेस कटता है वो 1479 रुपये कटता है, वो ही आपको यहाँ पे टीसी अप्लाई करते समय देना होगा। इसके अलावा सीएससी अप्लाई करने के लिए आप यहाँ register.csc.gov.in पर ये एक वेबसाइट है https://cscregister.csccloud.in, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सीएससी रजिस्ट्रेशन का ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप अप्लाई पर जाएंगे, ये न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इससे पहले कि आप सीएससी का रजिस्ट्रेशन करें, आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपको सीएससी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं या कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, जिनकी तैयारी आपको पहले से सिस्टम में करके रखनी होगी, क्योंकि कभी कभी बहुत डिले रिस्पॉन्स से आपका पेज रिफ्रेश होने पर आ जाता है। इसलिए आप पहले से ही डॉक्यूमेंट को रेडी रख लीजिएगा। वोटर आईडी, आपके पास वोटर आईडी होना चाहिए, नहीं है तो आप वोटिंग करते हैं उसका कोई प्रूफ होगा, वो रख लें। पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एप्लीकेंट फ़ोटो होना चाहिए, इंडियन पासपोर्ट या फिर पुलिस वेरिफिकेशन, इन दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। टीसी सर्टिफिकेट हो तो आप टीसी जब अप्लाई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे या जो भी सर्टिफाइड हो जाएंगे तो वो सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है। बैंक बीसी सर्टिफिकेट या आईआईबीएफ सर्टिफिकेट। बैंक बीसी सर्टिफिकेट हमारे सीएससी से भी होता है और अदर वेबसाइट से भी होता है। तो बैंक बीसी के लिए अभी हमारी सीएससी वेबसाइट पे आईआईबीएफ के लिए तो कुछ इशू आ रहा है, अभी नहीं चल रहा है।
कुछ समय बाद ये अप हो जाएगा, तब आप IIBF के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। IIBF के लिए रजिस्ट्रेशन करने की कुछ कंडीशन है। अब IIBF में आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद ही आप IIBF रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी डिटेल आपको बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जब आपको IIBF के बारे में बताया जाएगा तब आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पर हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, डिक्लेरेशन पर क्लिक करते हैं, गेट स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप गेट स्टार्ट करेंगे आपको एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप TC नंबर डालेंगे, IIBF सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद आपका ये TC नंबर आपका वैलिडेट हो जाएगा। इसके बाद अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ आप देखेंगे, जो आपके आधार में होगा वो ही लिखा होगा, नाम आपका लिखा हुआ आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर पूरा फॉर्म फिल करना होगा। इस फॉर्म में आपको पर्सनल डिटेल, कियोस्क डिटेल, आपको मोबाइल वेरीफाई होगा, आधार नंबर डालेंगे, आपका आधार नंबर यहाँ पर वैलिडेट होगा, फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी क्या है, डिसेबिलिटी कोई है या नहीं, स्टेट क्या है आपका, डिस्ट्रिक्ट असेंबली क्या लगता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपना पर्सनल डिटेल्स भरेंगे। इसके बाद आपको सेंटर, जहाँ पर आप सेंटर बना रहे हैं, कियोस्क नेम में सेंटर का नेम, कि ओनरशिप कैसी है, रेंटेड है, आपका खुद का है, वो इसको ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करेंगे। लोकेशन टाइप रूरल है या अर्बन है। कियोस्क एड्रेस में आपका क्या एड्रेस है, प्रॉपर एड्रेस डालेंगे। ऐसा एड्रेस डालेंगे कि जो कोरियर एड्रेस होना चाहिए, इस टाइप का आप एड्रेस डालेंगे। पिन कोड फिल करेंगे और फिर कैप्चा डाल के सबमिट कर देंगे। डिक्लेरेशन पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका आगे प्रोसेस हो जाएगा। जब ये पूरा प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का, इसके बाद आपको ईमेल और पैन वैलिडेट करने के लिए आएगा। यहाँ पर ईमेल, मोबाइल और पैन वैलिडेट हो जाएगा आपका। बैंकिंग डिटेल में आप बैंकिंग अपना नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सारी चीज़ें डाल के डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आएंगे, यहाँ पर वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आएंगे जिसकी लिस्ट अभी मैंने आपको दिखाई हुई थी। वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोडिंग के लिए मांगेंगे। आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद सबमिट कर देंगे तो आपको एप्लीकेशन का प्रीव्यू दिखाई देगा। आपको एप्लीकेशन का ये जो प्रीव्यू दिखाई देगा उसमें आपको सारी डिटेल शो होगी कि आपने क्या क्या डिटेल, क्या क्या सबमिट किया है। जब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा तो आपकी मेल पर एक ईमेल आएगी। उस ईमेल में आपको एक एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, एक सिक्योर कोड होगा और एक लिंक होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप CSC ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से भी CSC ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप ये ऐप आपका इस तरीके का ऐप होगा, CSC ऐप इस टाइप का ऐप होगा जिसे आपको इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसमें जब ऐप को ओपन करेंगे तो प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर फिल करना होगा। जो भी आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आया होगा, आपके नाम का पहला लेटर और जिस ईयर का आप कर रहे हैं, जैसे 24 है, ये 2024 है तो आपको 24 करके आपका एप्लीकेशन डिजिट होगा। यहाँ पर सिक्योर कोड आप डालेंगे जो कि मेल पर आया होगा। मोबाइल नंबर डालेंगे, जो रजिस्ट्रेशन करते समय आपने मोबाइल नंबर डाला था वही मोबाइल नंबर डालेंगे। ध्यान रहे जब आप ये प्रोसेस कर रहे हो जिस मोबाइल में, तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके उसी सिम आपके उसी मोबाइल में होना चाहिए। आप जब इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो इसमें बहुत सारे एक्सेप्ट अलाउ करने के लिए आएंगे, उसे आपको सबको अलाउ कर देना होगा। प्रोसीड करेंगे तो आपके सेंटर का एक वीडियो बनेगा। इस तरीके से एप्लीकेशन प्रोसीड हो जाएगा। फिर एक बनेगा। जब ये वीडियो आपका बनके सबमिट हो जाएगा तब आपका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको आपकी मेल पर ही आपको आपकी CSC ID और पासवर्ड मिल जाता है। बाई चांस आपको पासवर्ड नहीं मिल उसका आप
डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन करते समय फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन होता है, जहां से आप पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहीं इसी वेबसाइट पर ही आपको अप्लाई में जाना होगा। चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और सबमिट कर देंगे। अगर आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया होगा तो आपकी मेल पर दोबारा से सिक्योर कोड चला जाएगा। अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया होगा तो इस प्रक्रिया को करने के बाद आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यानी अप्लाई में जाके फिर से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करते समय अगर आपको टीसी ऑलरेडी रजिस्टर्ड का एरर आता है तो आप इसी वेबसाइट पर जाकर चेक स्टेटस पे, जैसे कि मैंने अभी ये बताया आपको, चेक स्टेटस पर जाकर आप एप्लीकेशन नंबर, ईमेल आईडी डाल के, कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे तो आपको री रजिस्टर का मैसेज आएगा। जब ये मैसेज आएगा तभी आप वहां पर जाकर नया अप्लाई कर पाएंगे। जब आपको यूज़र आईडी पासवर्ड यानी CSC आईडी मिल जाती है तो आपको अगर पासवर्ड मिल गया है तो आप डायरेक्ट CSC पोर्टल पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं, या वहां पर अगर पासवर्ड नहीं मिला है तो वहां पर आपको ऑप्शन दिया होता है फॉरगेट पासवर्ड का, उस पर क्लिक करेंगे, CSC आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, सेंड करेंगे। आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको पासवर्ड सेट का लिंक का चला जाएगा और आप पासवर्ड को सेट कर पाएंगे। बाई चांस वहाँ से नहीं हो पा रहा है तो यहाँ माई अकाउंट पर आप जाएंगे, CSC आईडी डालेंगे, फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे, कैप्चा डालेंगे, डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। यहाँ पर आपको आधार बेस्ड KYC करनी होगी। डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आप इस तरीके से KYC करके आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। जब ये प्रोफाइल आपका ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, आपको यही पूरा प्रोफाइल दिखाई देगा। KYC अपडेट पर आपको KYC डिटेल्स आप अपडेट कर सकते हैं। लेट लॉन्ग पर आप अपने लोकेशन की डिटेल अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर से आप CSC सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। ये ID कार्ड डाउनलोड करने का एक ऑप्शन है आपके पास। KYC में आपको क्या क्या ऑप्शन आता है। कम्युनिकेशन डिटेल में आप अपना ईमेल और मोबाइल अपडेट कर सकते हैं। KYC डॉक्यूमेंट में आप अपना आधार लगा सकते हैं। पर्सनल डिटेल में आप अपना नेम, जेंडर, DOB जो भी अगर आपको लगता है कि कुछ मिसमैच है या गलत है तो उसे सही कर सकते हैं। बैंकिंग डिटेल में आप बैंकिंग डिटेल अपडेट कर सकते हैं। और पुलिस वेरिफिकेशन में आप अपने पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हैं। ये आपको मैं दिखा रही हूँ पर्सनल डिटेल में आपको किस तरीके से डिटेल को चेंज करना है। अगर आप अपनी पर्सनल डिटेल में कोई भी चीज़ आपको लगता है कि आपने मान लीजिए आधार में अपनी DOB करेक्शन करवाया, CSC में DOB करेक्शन नहीं और आपको लगता है कि आपको इसे में करेक्ट करना है तो आप DOB पे क्लिक करके आप करेक्शन कर सकते हैं। जो जिस कैटेगरी पर आप क्लिक करेंगे वो कैटेगरी आपको चेंज करने के लिए ऑप्शन में आ जाएगा। आप KYC डॉक्यूमेंट अपडेट करना चाहते हैं तो KYC डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। वहाँ पर आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, जॉब कार्ड इश्यूड बाय नरेगा, ये ऑप्शन आएंगे। इनमें से जो भी आपको डॉक्यूमेंट होंगे वो आप उस लगा के अपलोड कर देंगे। ध्यान रखें आप प्रूफ ऑफ ID, प्रूफ ऑफ एड्रेस में जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। स्पेलिंग भी मिसमैच नहीं होना चाहिए वरना रिजेक्ट हो जाएगा। आप ओरिजिनल कॉपी ही लगाएंगे। अगर आप आधार लगा रहे हैं तो आधार का फ्रंट पेज लगा रहे हैं, उसमें आपके पूरी एड्रेस नहीं दिखाई दे रहा तो वो मान्य नहीं है। आपको प्रॉपर डिटेल के साथ जिसमें आपका नाम और एड्रेस डिटेल पूरी शो कर रही हो इस तरीके के डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें वो विजिबल होना चाहिए, क्लियर इमेज होनी चाहिए। अगर आप बैंकिंग डिटेल अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ इस तरीके से बैंकिंग के ऑप्शन पे जाते हैं। वहाँ पर नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, कैंसिल चेक या पासबुक दोनों ही अपलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आप पैन में जाएंगे, पैन पे इंडिविजुअल या कंपनी जो भी है, पैन आपकी ID आपका पैन इंडिविजुअल ही होगा। इंडिविजुअल पे क्लिक करके पैन नंबर डाल के वेरीफाई करके अपडेट कर देंगे। बैंकिंग अपडेट करते समय आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। आपका नाम जैसा आपने CSC में लिखवाया हुआ है वैसा ही आपका बैंकिंग डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। ये नेम मिसमैच होगा तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो नेम बिल्कुल मैच होना चाहिए। आप इसमें
जॉइंट अकाउंट या इंडिविजुअल अकाउंट लगा सकते हैं, फर्म का अकाउंट नहीं लगा सकते हैं। कैंसिल चेक या पासबुक दोनों ही आपका एक्सेप्टेबल है। आप दोनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट लगाए, भले ही प्रोफाइल में कैंसिल चेक का ऑप्शन लिखा हुआ है, पर आप कैंसिल चेक या पासबुक दोनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। अप्रूव तभी होगा जब आपका नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड तीनों चीज़ें बैंक द्वारा लिखी होगी। अपनी हैंड राइटिंग में लिखा होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट जो भी आप लगाएं वो विजिबल होना चाहिए। एक एग्जांपल दिखा रही हूँ, ऊपर दिए हुए चेक को देख रही हूँ, ये क्लियर नहीं है, इसमें कोई भी डिटेल समझ में नहीं आ रही कि क्या लिखा हुआ, कंज्यूमर का नाम क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम, सारी चीज़ें क्लियर है। इस तरीके की चेक को करेक्ट माना जाता है। पासबुक देखिए, दोनों ही सेम पासबुक है, लेकिन उस ऊपर जो आप पासबुक देख रहे हैं इसमें भी ये बहुत ब्लर हो गया है, जो रीडेबल नहीं है, जिसकी वजह से इसे अप्रूव नहीं किया जा सकता। नीचे दी हुई डिटेल को आप चेक करेंगे, इसमें चीज़ें क्लियर है, विजिबल हैं, ये अप्रूव किया जा सकता है। मोबाइल ईमेल आप अपडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपकी बैंकिंग टीम डिटेल अपडेट किए हुए बहुत समय हो गया तो आपको मोबाइल और ईमेल अपडेट करने का ऑप्शन शायद ना दे। पहले बैंकिंग ही अपडेट करेंगे तभी मोबाइल और ईमेल चेंज हो पाएगा। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड भी आप इस तरह से अपना अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आके आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, अपने CSC पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं या तो फिर नया पासवर्ड बना सकते हैं अगर आपको CSC का पासवर्ड पता नहीं है। यहाँ आप कनेक्ट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। अगर आपको पासवर्ड पता है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। आप अपना पासवर्ड डाल के नया पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, यानी अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। पर अगर आपको आपका डिजिटल सेवा पोर्टल का यानी CSC ID का पासवर्ड पता नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना होगा। आप मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, OTP वेरीफाई करेंगे, वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद आपको पासवर्ड बनाएंगे, फिर कंफर्म पासवर्ड करके सबमिट कर देंगे तो आपका ये CSC ID का पासवर्ड सेट हो जाएगा। ये आपका सर्टिफिकेट इस तरह से होता है और ये आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है। कभी कभी आप register.csc.gov.in पर जब जाते हैं और अपना माई अकाउंट ऑप्शन ओपन करते हैं तो आप कुछ एरर आते हैं, जैसे 10 इनवैलिड MC कोड अंडर मीटर टैग। ये आपके RD सर्विस ड्राइवर का एरर है। आपको अपना ओल्ड RD सर्विस ड्राइवर अनइंस्टॉल करके फिर से रिंस्टॉल करना पड़ेगा। कभी आता है 10 RDS वर्जन इज इनवैलिड एंड नॉट पार्ट ऑफ सर्टिफिकेशन रजिस्ट्री। इसके लिए भी सेम चीज़ है, RD सर्विस ड्राइवर को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करें या तो फिर कोई दूसरे सिस्टम को आप यूज़ करें। कभी आपको एरर आ सकता है, अनएबल टू डिटेक्ट एनी रजिस्टर बायोमेट्रिक डिवाइस। कभी कभी आपका RD सर्विस ड्राइवर में इशू होता है, कभी आपकी डिवाइस में कुछ इशू होता है जिसकी वजह से ऐसा आता है। आप ऐसे में डिवाइस को चेंज कर लें या तो फिर RD सर्विस ड्राइवर को आप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करके देख लें। रिक्वेस्ट XML वैलिडेशन फेल्ड, CMSQ फॉर डिटेल। ये इशू भी आपका RD सर्विस ड्राइवर की वजह से ही आता है। अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या प्रोफाइल अपडेट में कहीं कोई इशू आ रहा है, आपको इसके बारे में आप इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है तो आप इसके लिए आप मेरी ईमेल ID पर ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल ID है nazmi.begum@csc.gov.in। आप इस ईमेल ID पर आप मेल कर सकते हैं। बाकी CSC लेने के जब आपको CSC ID मिल जाती है तो आपको करना ये होता है, आप हमारे जो भी आपका ज़िला है, आप अपने ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, जो हमारे CSC के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, उनसे आप अप्रोच करेंगे। आप उनकी जानकारी लेके उनको अपने सेंटर पे वेरिफिकेशन के लिए कॉल करेंगे ताकि वो आपके सेंटर पर आकर वेरिफिकेशन कर सकें। आपको हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की लिस्ट गूगल पे आप CSC बैंकिंग करके लिखेंगे तो आपको वहाँ पर आपके यूपी स्टेट में जो यूपी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की लिस्ट मिल जाएगी। आप उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में से ही हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स को कॉल करें। किसी अन्य पर्सन से कनेक्ट होके आप भ्रमित ना हो कि वो आपको कुछ भी बता रहे हैं।
हमारी सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की लिस्ट हमारे सीएससी बैंकिंग, गूगल पर आप लिखेंगे सीएससी बैंकिंग, वहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की। तो वहाँ पर से आप हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें अपने सेंटर पे अपने सेंटर वेरिफिकेशन के लिए बुला सकते हैं। सेंटर वेरिफिकेशन मैंडेटरी है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके सेंटर वेरिफिकेशन नहीं होगा तो हो सकता है आपके ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम आए। इसलिए हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से अपना सेंटर वेरिफिकेशन ज़रूर करा लें। आज के लिए सीएससी की जानकारी में इतना ही। धन्यवाद।